जय हिंद दोस्तों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आप लोग के लिए एक जीके का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत अच्छे बुक ब्लैक बुक सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह को देखेंगे। आपको हम बता दें कि ब्लैक बुक का जो यह पुस्तक है, यह टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर संग्रह है। यह बुक में जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डेली एक टॉपिक हम आपको डालेंगे और यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और आप इसको एक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में एक अच्छे प्रश्नों का संग्रह है और आप अपने तैयारी को इस वीडियो के माध्यम से बूस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत यानी आधुनिक इतिहास को स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है यूरोपीय लोगों का आगमन। तो हम लोग बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक बेहतरीन रिवीजन होगा। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने प्रथम किले का निर्माण कोचीन में किया था। आपको बता दें कि सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने आया था। दूसरा प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था। तो इसका आंसर होगा 1498। सबसे पहले बात समझिए कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे। इन्होंने भारत में समुद्री मार्ग की खोज करते हुए आपको 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। और कहाँ पे आए थे? तो केरल में आए थे। ध्यान रखिए, कहाँ पे आए थे? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। तीसरा प्रश्न है कि मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पे है? केरल में है। ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। सबसे पहले क्या आए थे? पुर्तगाली ही आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। और कब गए थे? तो 1961 में गए थे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे और पुर्तगाली 1961 ईस्वी में भारत छोड़कर गए थे। पांचवा प्रश्न है कि पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय डैश था, यानी पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने पेश किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसने? अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी पेश की थी। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, ध्यान से देखिएगा कि गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरा वायसराय थे पुर्तगाल का, जिन्होंने भारत आया था और इसने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था। तो कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, 1510 ईस्वी में। 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं। तो गोवा में, यानी भारत में गोवा में पुर्तगाली संस्कृति का निशान पाए जाते हैं। 10 नंबर है भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था। तो पहला देश कौन था? पुर्तगाल है। आप कौन आए थे? तो वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे। तो कौन थे? पुर्तगाली थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी आर लिखा हुआ रहेगा, यानी मतलब ये रिपीट 3 बार रिपीट हुआ। टीसीएस ने इस प्रश्न को 3 बार उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था। तो पुर्तगाली के नियंत्रण में था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने समाज में
चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो किसने दिया था? तो वेंकट द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? वेंकट द्वितीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, वो पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो पहला जो वस्तु थी क्या है? मसाले। मसाले के कारण ही यूरोपीय जो आए थे मसाले के व्यापार करने के लिए आए थे। तो 15 नंबर क्या है अगला प्रश्न कि किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा ही सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू हुआ था। अगला है 16 नंबर प्रश्न कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके युद्ध में मारा गया था? तो पुर्तगालियों के साथ युद्ध में गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा गया था। अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से था? तो पुर्तगाल के थे, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। इनका मित्र गवर्नर अल्बुकर्क का ये मित्र थे। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में है कि यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों का क्या नाम दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो इसका नाम क्या था? कैलिको। कैलिको। अगला 20 नंबर है, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन था? पुलिकट था। अगला है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। अगला 22 नंबर प्रश्न है कि बंगाल में किस स्थान पर 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कहा गए थे कासिम बाजार, और कासिम बाजार कहाँ? बंगाल में है। 23 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की गई थी? कंपनी बना था 1600 ईस्वी में, लेकिन जब वो भारत में किस वर्ष आए? तो 1608 ईस्वी में आया था। और उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। 26 नंबर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो सूरत में। 27 नंबर प्रश्न देखिए, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? तो इसका आंसर हो गया सूरत। 27 नंबर। अब 28 नंबर देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत में। अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया? सूरत में। 29 नंबर देखिए, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः कहाँ स्थापित किया? तो सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। पहला सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे, फिर कोलकाता में। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहाँ पे है? मद्रास में। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? तो मद्रास में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए थे? 1615 से 1619 ईस्वी तक कौन? तो सर थॉमस रो। इसको ध्यान में रखें। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का निर्माण कौन कराया था? अंग्रेजों ने। कहाँ पे है? तो ये कलकत्ता में है, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो डेनिश की बस्ती नहीं थी। फिर 34 नंबर प्रश्न है, 34 को ध्यान से देखिएगा, फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो ये 1658 ईस्वी में आए थे, ये फ्रांसीसी यात्री थे। 35 नंबर क्या है, पांडिचेरी की फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की? तो इसका आंसर होगा जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। 36 नंबर क्या है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ पे था? पांडिचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए रिपीट 2 बार टीसीएस के द्वारा। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्न में से कौन भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौता में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। 38 नंबर है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण
किससे किया? तो बीजापुर के सुल्तान से किया था, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर है, 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? तो ये यूरोपियों लोगों द्वारा लाया गया था। अगला है 40 नंबर, डैश में बम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। तो ये कब दिया था? 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पंडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो ये 1673 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, कुछ ईस्वी से क्वेश्चन है। पंडिचेरी पर डचों ने कब्जा कब किया था? तो 1693 ईस्वी में। फिर है, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो अलीवाल का युद्ध 1846 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इसमें इतना ही क्वेश्चन है यूरोपीय भारत का आगमन से। आप लोगों को कैसा लगा और एक बेहतरीन रिवीजन के तौर पर तो हो गया होगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।